हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं आज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, जो हमारे फील्ड में आने वाले सवाल होते हैं उनका जवाब बहुत ही सटीक तरीके से दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिजनेस से संबंधित रेगुलर वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि जो फील्ड में हमको सवाल मिलते हैं, लोग मना करते हैं पैसा नहीं है, मम्मी से पूछ के बताएंगे, पापा मना करते हैं हमने करके छोड़ दिया है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आज उन सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोगों को फील्ड में आने वाले सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आप दोस्तों, आप सभी लोग ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझें। तो चलते हैं फटाफट टॉपिक की तरफ और जानते हैं सवालों के जवाब। दोस्तों, ऑब्जेक्शन का महत्व क्या है आपके सफलता के लिए? जब भी कोई सवाल पूछता है तो इसका मतलब है वह और अधिक जानकारी पाना चाहता है और वह आपको मौका देता है कि आप उन्हें सही जानकारी देकर उनको बिजनेस में सही शुरुआत करा सकें। हमेशा याद रखना है, जब भी कोई सवाल पूछे तो आपको सीधे आंसर मशीन नहीं बन जाना है। सवालों का जवाब सवालों से देना है। आप जितना सवाल पूछते हैं उतना ही आसान होता है किसी को अपने बातों को समझाना और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक जो है उसको जानते हैं। नंबर 1, लिसन टू द इंटीरियर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। जैसे एक सवाल पूरा सवाल या ऑब्जेक्शन सुने, यानी कि सामने वाले व्यक्ति का जो वो बोल रहा है उसको पहले पूरा ध्यान से सुने। उन्हें हमेशा अपने मन की बात पूरी तरह से कहने दें ताकि आपको पता चले कि सवाल क्या है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है उसको पूरी तरीके से ध्यान सुनो ताकि उसके मन में क्या चल रहा है आपको पता चल सके। फिर से उन्हें कंफर्ट करें कि आपने सुना कि वे क्या कहना चाह रहे थे। ऑब्जेक्शन को स्वीकार करें, तभी प्रोस्पेक्ट आपको सुनने के लिए तैयार होगा। जब उसकी बातों को आप नहीं सुनेंगे तो वो भी आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा। तो पहले उसकी बातों को सुनना है। जब आप बात सुन लेते हैं तब वह आपकी सलाह सुनने के लिए तैयार रहता है। आगे जानते हैं। अपनी सेल्स को हमेशा हाई रखना और नीचे दिए गए फार्मूले का इस्तेमाल करना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फील, फेल्ट, फाउंड। मतलब फील का मतलब महसूस करो, फेल्ट का मतलब मुझे भी ऐसा लगा, और फाउंड का मतलब मैंने पाया। जब आप उस व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति को बात को ध्यान से सुनेंगे, महसूस करो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप कहो मुझे भी ऐसा ही लगा था। जैसे कोई कहे कि प्रोडक्ट महंगा है तो आप कहो मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर फाउंड मतलब मैंने देखा, मैंने पाया यहाँ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगा था लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है और याद रखें कि आप गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कह सकते। जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आपके पास समय ही का नहीं होना या समस्या या अचीवमेंट, यानी कि आपके जैसे कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो उससे कह सकते हो कि आपके पास समय का नहीं होना यह समस्या है या अचीवमेंट। क्या आपके पास 5 साल पहले समय था? क्या आपके पास 5 साल बाद समय होगा? अगर आपके पास फ्री समय होता तो आप ज़िंदगी में क्या क्या करते? आप जो भी काम आज कर रहे हैं वह काम करते हुए कब आप फ्री हो सकेंगे? समय किसी के पास नहीं होता है। अगर कोई महत्व का काम नहीं है तो आज आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करके समय की फ्रीडम पा सकते हैं। जैसे पैरों में अगर कांटा चुभा हो या चुभ जाता तो क्या करते हैं? कांटा ही निकालते हैं ना, पैर नहीं काटते। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं सोच कर बताऊंगा। सही बात, मैंने आपको जो बताया उसमें बड़ी सफलता के लिए
अपने सपने के बारे में सोचना ज़रूरी तो है। जैसे कोई कहता है मैं सोच कर बताऊंगा, तो आप उससे कह सकते हैं बहुत ज़रूरी बात है, सोच कर बताना है, सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी का बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो सोच समझ कर ही मुझे काम करना है, कहीं गलत जगह ना फंस जाए। उसकी बातों को मानिए। आप किस बारे में सोचेंगे, उससे कहिए कि आप किस बारे में सोचेंगे, कि आज तक शॉपिंग करने से लाइफ चेंज नहीं हुई और आज सिर्फ शॉपिंग चेंज करने से ज़िंदगी बदल जाएगी, या आप एक सिक्योर इनकम बना पाएंगे और टेंशन फ्री होंगे, या फिर अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएंगे, आप अपना बड़ा घर बना पाएंगे। किस बारे में आप सोचेंगे? आप अपनी कार ले पाएंगे, आपके पास समय की आज़ादी होगी, परिवार को समय दे पाएंगे, आप अपने परिवार के साथ विदेश जा पाएंगे, आप गोवा और बाली जा पाएंगे। आप किस बारे में सोचना चाहेंगे? आप बताइए। मैं और मेरी टीम आपके साथ मिलकर काम करेंगे आपके सपनों के लिए, अगर आप तैयार हैं तो। या आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो बताएं, ताकि आपको मैं गाइड कर सकूं और आप अच्छा निर्णय लेकर सफल हो सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। आप उससे पूछिए। दूसरा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताऊंगा, सही बात है, आप उनसे कहिए सही बात है। अपने माता पिता से बात करवाएं या मुझसे मिलवाएं, ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह बिजनेस के बारे में बता सकूं और उनको पता चले कि आप क्या करने वाले हैं, और आप नौकरी करने से पहले नौकरी से ज़्यादा इनकम बना सकते हैं अगर आप सही तरीके से सीख कर काम करेंगे तो। जैसे बहुत सारे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं अपनी पत्नी से सलाह लेकर या पूछ कर बताऊँगा। मैं जैसे पत्नियाँ हैं कहते हैं मैं अपनी पति से पूछ कर बताऊँगी, है ना। या ऐसे जो लोग सवाल करते हैं उनका भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, दोस्त पैसे नहीं है तभी तो मुझे इसे करना है, पैसे होते तो मुझे इसके करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं अपने पत्नी से पूछ कर बताऊँगा, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल पत्नी से और ज़रूर पूछ के आपको बताना है, क्योंकि ज़िंदगी के दो पहिए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के करते हैं काम तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सेम दोनों के लिए वही क्वेश्चन। आगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो जैसे कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं तो आप कह सकते हैं यस एब्सोल्युटली राइट, बट कंपेरिजन टू व्हाट, यानी कि हाँ आप जैसे कहते हैं ना आपके प्रोडक्ट महंगे हैं तो हाँ बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कंपेरिजन करते हैं। आप अपने और परिवार के लिए सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे या क्वालिटी प्रोडक्ट? आप उससे क्वेश्चन करिए। जैसे कोई कहता है सामान महंगा है या जैसे कोई कहता है प्रोडक्ट महंगा है, तो उससे कहिए कि आप अपने परिवार के लिए सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे या क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते होते हैं या महंगे? उनसे कहिए क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते होते हैं या महंगे। घड़ी सिटीजन 150 रुपये की या टाइटन 5000 रुपये की? गांव में रहना सस्ता है या शहर में? आप उनसे क्वेश्चन करिए गांव में रहना सही है, सस्ता है या शहर में। और उनसे आगे क्वेश्चन जैसे आता है मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरे पास ज़्यादा लोगों का कांटेक्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं अच्छा ये बताइए आपकी शादी में कितने लोग आए थे या कितने लोग आने वाले हैं। जिनकी शादी हो चुकी है उनसे कह सकते हो कि आपकी शादी में कितने लोग आए थे। जिनकी अभी शादी नहीं होगी उनसे कह सकते हो कि अगर आप शादी करेंगे तो कितने लोग आएंगे। आपके मोबाइल में कितने नंबर हैं, व्हाट्सएप में कितने ग्रुप हैं, फेसबुक में कितने फ्रेंड हैं। अगर आपको एक नंबर लिखने के लिए 100 रुपये मिले तो कितने नंबर लिखेंगे? अगर किसी से कह दिया जाए कि आपको एक नंबर लिखने पर 100 रुपये मिलेंगे, तो सोच के देखो आदमी कितने नंबर लिखेगा? बहुत सारे। बस आप समझ जाइए। मेरे दोस्तों ने, मेरे मामा के चाचा के फलाने उन्होंने बिजनेस किया था, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं चला। अब उनके लिए आप देखो क्या कहना है। आपके पास बाइक है, जैसे कोई कहता ना कि मेरे दोस्त के मामा के फलाने उन्होंने किया था, ऐसा हुआ था, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं चला। अब उनसे आपको ये क्वेश्चन कहना है आपके पास बाइक है, खुद चलती है या चलाना पड़ता है? जॉब करते हैं तो खुद चल जाता है या मेहनत करके चलाना पड़ता है? बिजनेस कोई करता है तो खुद चलता है या चलाना पड़ता है? अगर जिम ज्वाइन करें और एक दिन भी जिम ना जाएं, ट्रेनर की बातें ना फॉलो करें तो बॉडी बन जाएगी क्या? किसी ने शादी किया और शादी नहीं चली, तलाक हो गया, तो क्या आप शादी नहीं करेंगे?
किसी ने शादी किया, किसी वजह से बच्चे नहीं हुए, तो क्या आप इसलिए शादी नहीं करेंगे कि मेरे मामा के चाचा के बेटे के कोई संतान नहीं हुई? आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे बात करने में शर्म आती है। ऐसे लोगों के लिए आप कह सकते हैं अगर आप कन्विंस ना होना चाहे तो आपको कोई कन्विंस कर सकता है क्या? उसे कहिए कि अगर आप कन्विंस ना होना चाहें तो कोई आपको कन्विंस कर सकता है क्या? जिंदगी के हर हालात में कोई ना कोई किसी को कन्विंस कर रहा है। स्टूडेंट एग्जाम को कन्विंस कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यू, पेट्रोल प्राइस, पॉलिटिशियन, लोग जिंदगी में कंप्रोमाइज जिंदगी लिए कन्विंस हैं। क्या लोग अमीर होने के लिए, अमीर सफल होने के लिए कन्विंस नहीं हो सकते? यानी कि क्या लोग अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए कन्विंस नहीं हो सकते? यहाँ पे तो हर एक इंसान कन्विंस कर रहा है। जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, आप जानते हैं पेट्रोल महंगा कहाँ हो रहा है, हर एक चीज़ कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी कन्विंस कर रहे हैं। और जैसे बहुत सारे कहते हैं ना कि मैं आपके बिजनेस के बारे में जानता हूँ, आप वेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कंपनी की बात करते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं अरे मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, आप फलानी कंपनी की बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। तब आप उनसे, जैसे आप लोग फील्ड में जाते हैं, आपकी जो भी कंपनी है, ठीक, आपकी जो भी कंपनी, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं मैं आपकी कंपनी को जानता हूँ, इसके बारे में मैं सब करके छोड़ चुका हूँ, मैं सब इसको जानता हूँ। तो आप उनसे कहिए क्या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं? लोग बहुत लोगों को जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। यानी कि लोग जानते तो हैं उनको, लेकिन पहचानते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं वेस्टीज, ठीक वैसे ही वेस्टीज आज देश की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जानना ही चाहिए, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं? यानी कि जो कंपनी है उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं? हमेशा याद रखें कि सिर्फ जानना नहीं बल्कि पहचानना जरूरी है। अगर आपके सपने हैं और आप काम करने के लिए तैयार हैं तो मैं और आपकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। दोस्तों आगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्या गारंटी? इससे बहुत सारे लोग कहते हैं यार प्रोडक्ट की क्या गारंटी है ना? तो बात करते हैं, आप बताइए कैसे पता चलेगा? जैसे लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, क्या क्वालिटी है, कैसे पता चलेगा, है ना? क्या गारंटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या गारंटी है? तो आप उनसे बात करिए कि आप बताइए अच्छा ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको क्वालिटी पसंद आता है तो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पसंद उसके बारे में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं। अगर किसी वजह से पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट वापस करके अपने पैसे वापस ले लीजिए, काम खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं कहने की जरूरत है। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना ही अच्छा है तो सब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? दोस्तों आप जिस गॉड या गुरु को आप मानते हैं तो क्या जरूरी है कि सभी लोग उन्हीं को मानते हों? आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है, आंसर मशीन नहीं बनना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना ही अच्छा है तो सब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तो आप उनसे कह सकते हो कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं क्या सभी लोग उसी भगवान को मानते हैं? अगर आपको करेला खाना पसंद है तो जरूरी तो नहीं है कि सभी को पसंद हो। ताश के 52 पत्ते में जरूरी नहीं कि सभी इक्के और बादशाह हो। इसलिए जरूरी नहीं कि सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लें और ज्वाइन हो जाएं। आपके दोस्तों और सोसाइटी में शार्प और एम्बिशन लोगों को ढूंढना है जिसके सपने हैं और कुछ करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे सेलिंग पसंद नहीं है, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है ना, ये सब मेरे लेवल का नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो आप उनसे कह सकते हैं कि दुनिया में जो बेचता है वही सफल है, वही अमीर है, और हर इंसान बेच रहा है। अमीर लोग पैसा और सफलता देखते हैं, गरीब और नाकामयाब स्टेटस देखते हैं। यानी गरीब लोग स्टेटस अपना देखते हैं और अमीर लोग हमेशा बेचते हैं और सफल चीज़ को फॉलो करते हैं। सदी के महानायक कौन है आपको पता होगा? अमिताभ बच्चन जी, है ना, अमिताभ बच्चन। और उनका काम क्या है आपको पता ही, मूवी बनाना। लेकिन सोचो, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सेल्समैन हैं,
जैसे कौन बनेगा करोड़पति, है ना। हाफ के जी गोल्ड देखो बेच रहे हैं, गोल्ड लोन बेच रहे हैं। तकलीफों का बचाने वाला आ गया है, राहत राजा, है ना। नौरतन, घड़ी, किस किस चीज़ की हम आपकी बात करें, इनको भी आप जानते होंगे। अक्षय कुमार अरबपति सेल्समैन, सैनिटरी पैड की प्रचार कर रहे हैं, है ना। बिग बॉस डॉलर की प्रचार कर रहे हैं। आप सोच के देखो, चुनाव आपके पास है, सिर्फ स्टेटस के बारे में सोचकर गरीब रहना है या अमीर होना है, लाइटिंग धुलना हो, इन सब चीज़ों के बारे में प्रचार कर रहे हैं अक्षय कुमार। दोस्तों, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग या चैन मार्केटिंग पसंद है, यानी कि लोग कहते हैं ये चैन सिस्टम वाला काम मुझे पसंद नहीं है। तो अब उनसे क्वेश्चन करिए, चैन या नेटवर्क मार्केटिंग के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है ना। चैन या नेटवर्क मार्केटिंग के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। फैमिली ट्री आप फैमिली के बारे में देख सकते हैं, दादाजी पिताजी कैसे कैसे, है ना, आप उनको समझा सकते हैं। हर एक इंसान जो जॉब में है वह कंपनी के चैन में या कंपनी के नेटवर्क में है, आपको पता है। अंबानी के पास बहुत बड़ा चैन है, रिलायंस फ्रेश स्टोर, पेट्रोल, जैसे दुनिया भर के अंबानी के पास नेटवर्क है। एक बात हमेशा याद रखें, जिंदगी में हर कदम हर मोड़ पर हम ना किसी के चैन या नेटवर्क में रहने वाले हैं और लोग पैसे कमाएंगे। हम किसी न किसी के नेटवर्क में हैं या रहने वाले हैं जिंदगी भर, और लोग पैसे सभी कमाएंगे। बिजली नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, वाटर नेटवर्क, किराना स्टोर नेटवर्क, मिल्क मैन नेटवर्क, फेसबुक नेटवर्क, व्हाट्सअप नेटवर्क, केबल नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क, किस किस नेटवर्क की बात करें दोस्तों, दुनिया का हर सफल इंसान अपना नेटवर्क बना रहा है। अगर आप भी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो सुपर सक्सेसफुल होना है, तो आपको नेटवर्क के महत्व को समझना होगा दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अपने जॉब में या बिजनेस में संतुष्ट नहीं हूँ, संतुष्ट हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब उनसे कहिए दोस्तों, इसलिए तो हमें और इनकम सोर्स बारे में सोचना है, यानी कि इसलिए तो हमें और भी इनकम सोर्स के बारे में सोचना है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगेगी तब पानी चाहिए, कुआं खोदने के लिए तो मर जाएंगे। यानी कि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, और जब प्यास लगी होगी तब कुआं खोदेंगे तो मर ही जाएंगे ना फिर। दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने पूरे टीम में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हर एक क्वेश्चन का जवाब आसानी से देना आ जाए और आपका काम बढ़ सकता है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।